अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, स्टार पीके के साथ मैं हूं आपकी होस्ट आयशा शफीक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मेरा पाकिस्तान। तो जी नाज़रीन, आज मैं यहां पे मौजूद हूं, पीएमए ट्रेड सेंटर की मार्केट में मौजूद हूं, जहां पे हम लोगों से पूछेंगे, उनसे बात करेंगे कि जो आए दिन ब दिन मोबाइलों की कीमतों में इजाफा होता जा रहा है। अगर बात कर लीजिए मोबाइल की कीमत के हवाले से तो 25,000 का मोबाइल जो है वो 50,000 में सेल किया जा रहा है, और अगर बात कर लीजिए 45,000 वाला जो मोबाइल है वो 1 लाख में सेल किया जाए। तो ऐसा क्या रीज़न है, ऐसी क्या वजूहात हैं? आइए हम आवाम से कुछ जानते हैं, दुकानदारों से पूछते हैं कि उनकी राय और इस बारे में वो क्या रद्द अमल देते हैं। तो जी नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूँ मोबाइल की शॉप पे और यहाँ पे हम पूछेंगे जैसे कि दिन ब दिन इसके मोबाइलों की जो रेट्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, इसमें कोई कमी पेश नज़र नहीं आ रही है, इसमें मज़ीद इजाफा होता जा रहा है। तो हमारे साथ हमारे एक भाई, हमारे शहरी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं, पूछते हैं कि मोबाइल की कीमतों के हवाले से क्या कहते हैं। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? मलिक मुबीन। मलिक मुबीन। अच्छा मलिक मुबीन साहब, ये बताइएगा कि अगर मैं आज की तारीख की बात कर लूँ तो मोबाइलों की जो रेट है, अगर मिसाल के तौर पे एक 25,000 वाला मोबाइल देखें तो उसकी कीमत 75,000 या 1 लाख को पहुंची हुई है। तो आप क्या कहते हैं, मोबाइलों की कीमतों में दिन ब दिन इजाफा क्यों होता जा रहा है? ऐसा क्या रीज़न है? क्योंकि सबसे पहले बात है कि पीछे से स्टॉक नहीं मिल रहा। दूसरा जो सा है एलसी बंद हुई है, जिस वजह से सामान नहीं आ रहा, रेट इंक्रीज़ होते जा रहे हैं और मोबाइल दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं रेट। जो 2 GB वाला 32 GB वाला फ़ोन था वो पहले 16-17 हज़ार रुपये का फ़ोन मिल जाता था। अब वही फ़ोन जो सा है वो आलमोस्ट 35-37 अराउंड अबाउट हुआ है। इस वजह से क्योंकि जब पहले आम हर शहरी जो से थे वो ले लेते थे फ़ोन 2 GB 32 GB वाला आलमोस्ट के वो 15,000 का, 16,000 का, 70,000 का मिल जाता था। अब वही फ़ोन जो सा हुआ है 35,000 का हुआ है। इस वजह से रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ है, जिस वजह से मार्केट में कस्टमर नहीं है। और दूसरा जो सा यूज़ जो परचेजिंग आ रही है, अब जिसका फ़ोन मार्केट रेट जो सा है वो 10,000 रुपये का समझ आता है, वो कोशिश उनका यही है कि वो हमारा फ़ोन जो सा है 10,000 वाला फ़ोन वो 30,000 रुपये में चला जाए। नहीं, जैसे आपने बताया कि बाज़ वक़्त कस्टमर ऐसे होते हैं कि मोबाइलों के रेट देखते हैं 10,000 वाला वो 30,000 में चला जाता है, तो ऐसे अचानक से क्या होता है कि इसकी रेट इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं बजाय कम होने के? और आप मुझे ये भी बताएं कि मोबाइलों के रेट कम होते भी हैं कि नहीं? मोबाइलों के रेट पिछले दिनों में सुनने आया था कि तो उसके रेट हैं वो बढ़ जाते हैं। तो जी नाज़रीन, हमारे साथ एक दुकानदार मौजूद हैं जो इस टाइम मौजूद हैं अपनी काउंटर वाली सीट पे। आइए इनसे जानते हैं, पूछते हैं कि मोबाइलों की कीमतों के हवाले से क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आपका नाम? मोहम्मद आसिफ। मोहम्मद आसिफ साहब, ये बताइएगा कि अगर आज की तारीख में देखा जाए तो इसकी जो मोबाइलों की कीमत है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जैसे कि मैं एग्जांपल देती हूँ, मिसाल के तौर पे एक 25,000 वाला जो मोबाइल है उसकी कीमत 75,000 या 1 लाख तक पहुँच चुकी है। तो ऐसी क्या वजूहात हैं? जी पहली बात तो ये है कि जो 25,000 का मोबाइल था वो 75 का नहीं हुआ, वो तकरीबन कह लिए 100% इंक्रीज़ हो गया। वो तो 25 से 55 तक दिया है। उसकी वजह से क्या हुआ कि कस्टमर बाइंग पावर नहीं है किसी की भी। इनके पास पुराने मोबाइल थे वो नया नहीं ले पा रहे। अच्छा, जैसे आपने बताया कि जो कीमत बताई वो आपने कहा कि उतनी वो कीमत नहीं है। उसके अलावा ये बताएं, जब ये मोबाइल महंगे होते हैं, महंगे तो होते हैं ना, आए दिन महंगे होते हैं, इनकी कीमतें पीछे क्यों नहीं आती, कि आगे कीमतें क्यों जाती हैं? कीमतें ये सारी हमारी जो ट्रेडिंग है ये डॉलर पे है, तो डॉलर आपके सामने है। डॉलर को पिछले 2-3 साल से ऊपर ही जा रहे, नहीं पीछे आ ही नहीं रहा। हमें तो बड़ी उम्मीद है कभी। अच्छा, ये बताएं कि जैसे कि आपके पास एक कस्टमर आता है मोबाइल लेने के लिए और वो आप उसको रेट बताते हैं मोबाइल का, ये 35,000 का मोबाइल है, वो आपको कहता है कि आप इस मोबाइल की कीमत 30,000 लगा लें, तो आप क्या कहते हैं कि आप उस मोबाइल की 30,000 लगा लेते हैं या सिर्फ 200 या 500 कम करते हैं? नहीं, वो 35 का 5,000 रुपया तो नहीं कम होगा, उसमें कह लेंगे नेगोशिएशन होती है 1,000 रुपये की, 1,500 रुपये की, इससे ज़्यादा नहीं होता। अच्छा, जिस दौरान मोबाइलों की कीमत बढ़ जाती है तो उस दौरान कस्टमर आपके पास ज़्यादा आते हैं, ये काम में कोई कमी पेशी फील होना शुरू हो जाती है? जी, जब मोबाइल महंगे होते हैं तो कह लेंगे कि ओवरऑल तो पहले तो काम ही नहीं होता। तो 15-20 दिन बाद लोगों को अवेयरनेस आती है कि मेरा मोबाइल महंगा हो गया है, या कोई ईडी लोग होते हैं
इनको बहुत ज़रूरी चाहिए हो वही आता है, अदरवाइज़ कोई शौकिया तौर पे बहुत। आप क्या कहते हैं कि आने वाली मौजूदा जो आगे हुकूमत है तो इस कंडीशन में मोबाइलों की कीमतों के हवाले से आप मुझे सिर्फ ये बताना है कि इसकी कीमतें आपको बढ़ती हुई मज़ीद नज़र आ रही हैं, इसकी कम कीमतें भी होंगी? जी, ये इसकी तो जो डॉलर का सारा वो दारमदार है उसके हिसाब से तो नीचे आने की कोई उम्मीद नहीं है, मज़ीद अपग्रेड होने के चांसेस हैं। अब देखें, मैंने आपको पहले कहा कि हमने समरी अभी जारी नहीं हुई, शायद ईद के पहले जारी हो जाए, उसमें कह लें 20% से लेके उससे कम में शायद ये कम हो जाए, ज़्यादा तो नहीं, ये कम होने के चांसेस। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। तो जी नाज़रीन, मैं मोबाइलों की एक और दुकान पे मौजूद हूँ जहाँ पे हमारे साथ हमारे भाई खड़े हुए हैं और आज का जो हमारा मेन टॉपिक है कि कीमतों में मज़ीद इजाफा होता जा रहा है। आइए भाई से पूछते हैं कि इस हवाले से क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। आपका नाम? इरफान। जी इरफान साहब, बताइएगा कि दिन ब दिन जो है मोबाइलों की कीमतों में इजाफा होता जा रहा है और अगर रिसेंटली बात की जाए 25,000 वाला मोबाइल 75 में मिल रहा होता है और 45,000 वाला मोबाइल उसकी कीमत जा रही होती है 1 लाख रुपए में पहुंची। आप इस हवाले से क्या कहते हैं? प्राइस वो काफ़ी इंक्रीज़ हो रही है सर मोबाइलों की, क्योंकि देखा जाए तो हमारे मुल्क के हालात उस तरह जा रहे हैं, ना हमारा डॉलर स्टेबल हो रहा है, ना हमारी कोई करेंसी स्टेबल हो रही है, ना हमारे कोई रेट, क्योंकि महंगाई भी बढ़ती जा रही है। मोबाइल तो गरीब की पहुंच से बिल्कुल ख़त्म हो गया हुआ है देखा जाए तो। अब ये हमारे हुक्मरानों को ख्याल करना चाहिए कि हमारे जो दिन ब दिन महंगाई, जो एक छोटी मोबाइल की परचेज है, आप देखें मोबाइल छोटा बटनों वाला मोबाइल ले लें, ठीक है, वो मिल जाता था पहले 2,500, 1,000, 1,500 का मिल जाता था, अब उसकी प्राइस 5-5 हज़ार रुपये कर दी है। अब गरीब से तो छोटा मोबाइल भी दूर चला गया है। अब यही है कि कारोबार तो बिल्कुल ख़त्म हो गया है। देखो जहाँ पर हम दिन के अब 10-15 मोबाइल बेच देते थे और 1-2 मोबाइलों पर आ गए हैं। अच्छा, जैसे आपने बताया कि मोबाइल महंगे हो गए हैं, इसमें तो हमारी खुद की ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है, हमें खुद नहीं समझ आ रहा है कि हम क्या करें। इस दौरान आप मुझे ये बताएं कि जब आपके पास कस्टमर्स आते हैं तो इस दौरान जब ये महंगे मोबाइल हो जाते हैं तो आपके काम पे कितना असर पड़ता है? कारोबार काफ़ी ज़्यादा से असर पड़ता है। वो जो बेचने के लिए भी आते हैं, वो अब जो मोबाइल डब्बा पैक मोबाइल थे 15-20 हज़ार रुपये का था, वो बेचने आते हैं, यूज़ में 25-30 हज़ार रुपये का बेचने आते हैं। अब वो भी परेशान है कि यार ये मोबाइल प्राइस इंक्रीज़ हो गई है, लेकिन हम जो परचेज खरीद रहे हैं हमसे, हम भी परेशान है कि हमें बेचेंगे कितने का। अच्छा, आपने मुझे ये बताना है कि मौजूदा आने वाली जो हमारी हुकूमत है तो ये मोबाइलों की कीमतों में इजाफा होता नज़र आ रहा है आपको, या फिर ये इसकी जो कीमत है वो आपको क्या कहते हैं कि हमारी जो आवाम है उनके लिए रिलीफ आप कह सकते हैं कि मिल सकता है इनको या नहीं मिल सकता? रिलीफ की कोई चांसेस नहीं है। जब भी कोई गवर्नमेंट आएगी या नेक्स्ट गवर्नमेंट ने प्राइस इंक्रीज़ ही किए हैं, हर कोई गवर्नमेंट के आते साथ यही कहते हैं कि हम लॉलीपॉप देते हैं कि हम आपको प्राइस भी कम कर देंगे, ये भी कर देंगे, सब बात दिखाते हैं, लेकिन जब वो आते हैं गवर्नमेंट हुकूमत में आते हैं कुछ भी नहीं करते। आवाम के लिए तो कोई रिलीफ नहीं है ना। हर आने वाली गवर्नमेंट आपको कहे कि हमने आपको पेट्रोल सस्ता कर लेंगे, घी सस्ता कर लेंगे, हर चीज़ सस्ती करेंगे, लेकिन जब वो आते हैं गवर्नमेंट, अब वो पीछे आते साथ ही कहते हैं जी पिछली गवर्नमेंट ने काम गलत किया है, पिछली गवर्नमेंट का ये हो गया, वो पिछली गवर्नमेंट डाल देते हैं। चलिए इरफान साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो जी नाज़रीन, मैं एक और मुश्तरका दुकान में मौजूद हूँ जो मोबाइलों वाली शॉप है। यहाँ पे हमारे साथ हमारे शहरी, हमारे दुकानदार मौजूद हैं। इनसे जानते हैं, पूछते हैं कि मोबाइलों की कीमतों के हवाले से इनका क्या रद्द है हमारा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। आपका नाम? आदिल। आदिल साहब, ये बताइएगा कि आज की तारीख में अगर देखा जाए तो मोबाइलों की कीमत बढ़ती ही जा रही है, कम होती नज़र नहीं आ रही, तो आप इस हवाले से क्या कहते हैं? एक तो कीमत के हवाले से बताइएगा, दूसरा जो आज की सिचुएशन में 25,000 वाला मोबाइल उसकी कीमत जा रही है 75,000, और अगर 45,000 वाला मोबाइल उसकी कीमत जा रही है 1 लाख रुपये, तो ऐसा क्या रीज़न है कि इसकी कीमतों में इजाफा ही होता जा रहा है, कम होती नज़र नहीं आ रही? एक तो देखिए मेरा इम्पोर्ट बंद है जिसकी वजह से सामान नहीं आ रहा, तो उसकी वजह से प्राइसेस में इजाफा हो रहा है, उसकी वजह से कारोबार में भी काफ़ी फ़र्क पड़ गया। जो पहले हम मोबाइल बेचते थे 25,000 का, वो 50,000 का कस्टमर उसको ले नहीं पा रहा, जिसकी वजह से बाकी तमाम चीज़ों में भी फ़र्क पड़ा काफ़ी। बिल्कुल, आपने सही बात की। अच्छा, इस दौरान आप ये बताएं कि मज़ीद आपको किन किन आसानियों, किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है? आपके काम में क्या असर होता है कि आप ये कहते हैं कि कस्टमर हमारे पास आते हैं बजाय लेने के वो टाइम वेस्ट करते हैं? देखिए पहले एक कस्टमर आता था, हम उसको बताते थे कि ये चीज़ इतने की, अभी वो नेट के ऊपर देखते हैं प्राइस, पुरानी प्राइस अपडेट हुई हुई है, वहाँ पे प्राइस अपडेट नहीं हो रही, जिसकी वजह से जो है वो प्राइस नेट पे देख कर आते हैं, वो हमें आगे कहते हैं ये प्राइस पहले इतनी थी अभी इतने की मिल रही है। अब उनको तो नहीं पता ना कि प्राइस रोज़ अपडेट हो रही है, मगर नेट पे पुरानी प्राइस अपडेट हुई हुई हैं, जिसकी वजह से उसकी वजह से काफ़ी हमें कस्टमर के साथ बहस करनी पड़ती है। ठीक है, जैसे आपने बताया कि काफ़ी हमारे पास कस्टमर्स आते हैं और मज़ीद ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना उनके साथ हमारी सिर्फ बहस होती है, बहस मोबाइल से होती है। चलें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आदिल साहब, बहुत शुक्रिया।
तो जी नाज़रीन, मैं एक और दुकान पे मौजूद हूँ जो मुश्तरका ही दुकान है। इनसे पूछते हैं कि मोबाइलों की कीमतों के हवाले से क्या कहते हैं और इसके अलावा जो कस्टमर्स इनके पास आते हैं और जाते हैं उनका क्या रद्द-ओ-अमल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। आपका नाम? इमरान। अच्छा इमरान साहब, ये बताइएगा कि मोबाइलों की कीमतें जो हैं दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं और इसके अलावा अगर इसकी कीमत के हवाले से बात कर लीजिए, 25,000 वाला मोबाइल है उसकी कीमत जा रही है 75, और अगर 45,000 वाले मोबाइल की बात कर ली जाए तो उसकी कीमत जा रही है 1 लाख रुपये। तो ऐसा क्या रीज़न है कि इसकी कीमतों में मज़ीद इजाफा ही होता जा रहा है, इसकी कीमतों में कम होती नज़र नहीं आ रही? जी फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी वजह इंपोर्ट का बंद होना है, उसकी वजह से बिकॉज इंपोर्ट आ नहीं रही और उसकी वजह से फ़ोन दिन ब दिन बहुत ज़्यादा रेट अप होता जा रहा है इनका। तो इसलिए यही रीज़न है कि मजबूरन हमें भी कस्टमर के साथ बहस भी करनी पड़ती है, अपोलोजाइज़ भी करना पड़ता है क्योंकि हमारी मजबूरी है। पीछे से इंपोर्ट बंद है तो उसकी वजह से फ़ोन हमें भी बहुत एक्सपेंसिव है। पीछे से इंपोर्ट आपके पास कहाँ से आती है? इंपोर्ट बाहर से आती थी ना, दुबई से इंपोर्ट आती है सारी आईफोन्स की, तो उसमें इंपोर्ट की वजह से बहुत इश्यूज़ क्रिएट हो रहे हैं, हमें बहुत चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है। इस वजह से हम काफ़ी मजबूर हैं। कस्टमर्स भी गिला करते हैं आकर के प्राइजेस बहुत ज़्यादा अप है, लेकिन ऑफ कोर्स जैसे आपने इस चीज़ को कहा कि काफ़ी ज़्यादा हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, तो ऐसा क्या होता है कि ज़्यादातर जो कस्टमर्स आपके पास आते हैं तो वो आके सिर्फ मोबाइल चेक करके देख के चले जाती हैं, ज़्यादातर ख़रीद के जाते हैं? जी बेसिकली जब फ़ोन आकर कस्टमर देखता है तो उसको प्राइस ही इतना ज़्यादा मिलता है तो वो कुछ लेकर जाते हैं, फिर कुछ छोड़ भी जाते हैं। कीमतों के हवाले से जैसे मैंने बात की, शायद मैं कम ही बता रही हूँ, 25,000 से मैं गई हूँ 1 लाख में। आपके पास कितने से कितने तक कीमत आती है? हाँ हमारे पास इस टाइम आईफोन्स हैं सारे। आईफोन पर 50,000 से लेकर 3.5 लाख तक। जो पहले फ़ोन 3 लाख में मिल रहा था इस टाइम उसका ओरिजिनल कॉपी ओरिजिनल 13 प्रो मैक्स का रेट 3 लाख था, इस टाइम 3.5 लाख हो चुका है। 50,000 रुपये ज़्यादा हो गया रेट, और ये सारी इंपोर्ट की वजह से ही है सर। देखने वाली हुकूमत को, आवाम को कोई मैसेज देना चाहिए? बस ख्याल करें सबका, और कुछ भी नहीं। कैमरे में देख के बताते हैं। ख्याल करें यार, इंपोर्ट्स वगैरह ओपन करें, जिसकी वजह से यार हम बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गए हैं, बहुत ज़्यादा टेंशनें फेस कर रहे हैं। प्लीज़ इंपोर्ट खोलें। इमरान खान को ना ही वापस लाएं, उसने तो सारा कुछ कर दिया। क्यों, ऐसा क्या किया उसने? बस आपके आईफोन तो नहीं छीन के ले गया? नहीं, हमारा आईफोन अल्हम्दुलिल्लाह है हमारे पास, वो नहीं छीन सकता। चलिए, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। तो जी नाज़रीन, हमारे साथ एक और हमारे शहरी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं और इनसे पूछते हैं कि मोबाइलों की कीमतों के हवाले से क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। आपका नाम? मोहम्मद इमरान। अच्छा इमरान साहब, ये बताइएगा कि मोबाइलों की कीमतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं और अगर आज की तारीख की बात कर ली जाए तो जो 25,000 वाला मोबाइल है उसकी कीमत जा रही है 75,000 में, और अगर बात कर ली जाए जो 45,000 वाला मोबाइल है उसकी कीमत जा रही है 1 लाख रुपये। ऐसा क्या रीज़न है कि कीमतें बढ़ती जा रही, कम होती नज़र नहीं आ रही? इसकी रीज़न यही है कि हर चीज़ की तरफ आप देखें कि हर चीज़ की महंगाई है, हर तरफ महंगाई का दौर है। और हम पहले जो चीज़ एक 25,000 में सेल कर रहे थे या 20,000 रुपये में सेल कर रहे थे, अब उसकी कीमत डबल हो गई है, और जिसकी वजह से कस्टमर हजरात जो है ना वो मार्केट का रुख छोड़ गए हैं, मार्केट की तरफ नहीं आ रहे, और कारोबार के हालात भी जो हैं वो इसी वजह से डिस्टर्ब हुए पड़े हैं कि कस्टमर है नहीं है। और महंगाई का इतना दौर हो गया कि हर चीज़, कोई भी चीज़ हो कि हमें खुद नहीं समझ आ रही कि कस्टमर किस तरफ। अच्छा, जैसे आपने बात की, आपने बताया कि कस्टमर नहीं है। कस्टमर हम ये नहीं कह सकते कि कस्टमर नहीं है। मैं बात करूं, मैं खुद मोबाइल लेना चाहूँ, मैं कहूँ मैं आपकी कस्टमर बन जाती हूँ, बट रीज़न आ जाता है कि डिपेंड्स ऑन यू कि आपका जो प्राइस है वो आपकी फ़िक्स प्राइस है। और सेकंड ये कि अगर वो कस्टमर आके कहता है कि भैया आप इसमें हमारे साथ क्या मोहब्बत करेंगे, क्या कमी पेशी करेंगे, तो उसमें से आप लोग इधर रिस्पॉन्स मिलता है कि हम सिर्फ 500 कम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर 30,000 का मोबाइल है तो वो आपको कहे कि मुझे 25,000 में दे दो, आप दे देंगे उसको? नहीं देंगे, क्योंकि अब फ्लैट, क्या रीज़न? अब फ्लैट रेट चल रहे हैं, कंपनी की तरफ से ये रेट आ रहा है। कंपनी पीछे से कम करेगी तो हम आगे कम कर पाएंगे, अगर कंपनी नहीं कम करेगी तो हम कहाँ से करेंगे। अब एक चीज़ कंपनी ने 20,000 वाली या 30,000 वाली चीज़ को आप वो 60-70 में ले गए हैं, तो हम उसमें क्या कंप्रोमाइज़ कस्टमर के साथ करेंगे। अगर वो हमें कहते हैं कि यार एक 500 छोड़ दो, वो 500 छोड़ना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, वो भी नहीं छोड़ सकते क्योंकि अब फ्लैट रेट चल रहे हैं इसी वजह से। तो इसमें किन किन आसानियों, किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है जब आपके पास कस्टमर आते हैं, वो आपसे मोबाइल लेते हैं ज़्यादा या सिर्फ देख के चले जाते हैं? बस ज़्यादातर देख के चले जाते हैं, लेने वाले अब कम हजरात रह गए हैं और देखने वाले ज़्यादा हैं। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू।
तो जी नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। जैसे कि आपने दुकानदारों की उनकी राय जानी, हर बंदा ही यहाँ पे परेशान है। उनका कहना ये है कि हमारे पास चीज़ें तो मौजूद होती हैं लेकिन महंगाई इस वजह से हो जाती है, महंगे दाम हम इस वजह से बेचते हैं कि हमारे पास पीछे से स्टॉक बहुत कम आता है, और जब जाहिर सी बात है स्टॉक कम आएगा हमारे पास तो हम इसको ज़्यादा दाम में सेल करेंगे। पीछे से दुबई से चीज़ें आती हैं, आउट ऑफ कंट्री से इनके पास चीज़ें आती हैं, इनके पास चीज़ें आ तो जाती, बात को इनके पास पहुँचती नहीं है। तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम। हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। अभी के लिए अपनी मेज़बान आयशा शफीक को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।